Morning to all of you students. Today I am going to solve some examples on Euler's theorem and Fermat's theorem. So first example is use Fermat's theorem to determine the remainder when 8 raised power 103 is divided by 103. So इस क्वेश्चन में देखिए हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे. सिंस हमारे पास 103 गिवन है और वो क्या है, प्राइम नंबर है. सो आई विल राइट सिंस 103 इज ए प्राइम नंबर. So, therefore, by Fermat's theorem, we have हमारे पास क्या हो जाएगा, a रेज पावर जो p होगा, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू a मॉड p. सो ये हमारे पास आ जाएगा. सो यहाँ और हम कह सकते हैं a रेज पावर p माइनस a जो है वो डिविजिबल है किससे, p से है. सो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 8 रेज पावर 103, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 8 मॉड p. यहाँ पे हमारे पास कितना है, 103 है. सो आई विल राइट हियर p इज इक्वल टू 103. सो क्लियरली जो इसका रिमाइंडर होगा दैट इज इक्वल टू 8. सो आई विल राइट हियर द रिमाइंडर when 8 raising power 103, this is divided by 100 by 103 is 8. Hence proved. सो नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है कि फाइंड रिमाइंडर व्हेन 13 रेजिंग पावर 43 इज डिविजिबल बाय 100. सो इसको हमने यूलर्स फंक्शन से प्रूव करना है और वी कैन से यूलर्स थ्योरम से प्रूव करना है. सो यहाँ पे हमारे पास a कितना गिवन है, a हमारे पास यहाँ पे गिवन है 13. सो ए अगर हमारे पास 13 गिवन है, मैं इसको फिर से लिख लेती हूँ. ए हमारे पास 13 है, साथ में एन कितना है, यहाँ पे 100 है. ओके. सो यहाँ से दिस मीन्स कि जो इनका जीसीडी होगा किसका, ए और एन का, वो किसके इक्वल होना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए. अब ए कितना है, ए हमारे पास 13 है और एन कितना है, 100. तो सो इन दोनों का जो जीसीडी है वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा. सो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे यूलर्स फंक्शन से थ्योरम से इसको प्रूव करेंगे. सो बाय यूलर्स थ्योरम वी हैव, सो यूलर्स थ्योरम क्या कहती है कि ए रेज पावर फी एन, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड एन. सो यहाँ से अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो ये हो जाएगा ए हो गया 13 रेजिंग पावर फी एन, एन कितना है यहाँ पे 100 है. सो हमने 100 लिखा. सो दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड एन, एन कितना है हमारे पास 100 है. ओके. सो अब देखेंगे अगर हम यहाँ से कि जो हमारे पास फी और फी ऑफ 100 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, मीन्स यूलर फंक्शन ऑफ अगर हमें 100 निकालना होगा. सो ये इसके फैक्टर्स क्या बन जाएंगे, 10 का स्क्वायर हो जाएगा. सो अब ये 10 का स्क्वायर है तो मैंने आपको एक यूलर्स फंक्शन में एक फॉर्मूला बताया था कि दैट फी ऑफ 10 रेजिंग पावर एन जो होगा दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 10 रेजिंग पावर एन माइनस 1. ओके. सो ये हमने एक पढ़ा था. सो यहाँ से मैं इसकी वैल्यू निकालूंगी तो फी ऑफ, आई विल राइट देयरफॉर फी ऑफ 100 और 10 रेज पावर स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 4 इंटू 10 रेजिंग पावर 2 माइनस 1. सो दिस इज इक्वल टू 40. सो अब मैं डायरेक्टली जहाँ पे फी ऑफ 100 है वहाँ पे मैं डायरेक्टली कितनी वैल्यू लिखूंगी. सो दिस इज इक्वल टू, आई विल राइट हियर, सो दिस इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 40. ओके. सो ये हमारे पास 40 के इक्वल आ गया. सो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, अब देखें यहाँ पे, अब हमारे पास आ जाएगा 13 रेजिंग पावर, अब यहाँ पे हो जाएगा 40. सो दिस इज इक्वल, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 100. So name it as equation number first. So now 13 is congruent to 13 mod 100.
सो ये इससे डिविजिबल होगा क्योंकि 13 माइनस 13 करेंगे और डिवाइड करेंगे 100 से तो वो चीज़ हो जाएगी। सो वो 0 आएगा और 0 ईजिली डिविजिबल होगा 100 से, ठीक है। सो इसी तरीके से इसका स्क्वायर अगर देखेंगे तो 13 का स्क्वायर जो होगा दैट इज़ कॉन्ग्रुएंट टू, और 13 का स्क्वायर हो गया 169 और वो किसका कॉन्ग्रुएंट होगा, दिस मॉड 100, ओके। सो अब यहाँ से जो उसका रिमाइंडर बचेगा 100 तक तो वो डिविजिबल हो जाएगा, तो पीछे रिमाइंडर कितना बच जाएगा इसमें से हमें 69। सो 69 मॉड 100। सो यहाँ से अब इन दोनों पार्ट को हम क्या कर सकते हैं, अब बेसिस आर सेम पावर्स आर एडिड, तो ये आ जाएगा आपका 13 रेजिंग पावर और क्यूब हो जाएगा। सो दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू मीन्स इन दोनों का भी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। सो दैट इज इक्वल टू 13 इंटू 69 एंड मॉड 100। सो वो किसके इक्वल होगा, ये बेसिकली एक लेमा है, ये वहाँ से हमने इसको यूज़ किया है। सो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी अब 897। सो ये बन जाएगा 897 देन मॉड 100। सो मीन्स 800 तक तो ईजिली इसका डिविजिबल हो जाएगा, बट रिमाइंडर यहाँ से जो बच जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू 97। सो आई विल राइट हियर, so 13 raising power cube, this is congruent to 97 mod 100। सो अब जो ये 13 रेजिंग पावर क्यूब है और जो हमारे पास पहला था 13 रेज पावर 40, सो ये इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड रख लेते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हमारे पास क्या आ जाएगा, 13 रेजिंग पावर, बेसिस आर सेम पावर्स आर एडिड, तो 40 + 3 हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, दैट इज़ 1 इंटू 97 देन ये हो जाएगा मॉड 100। सो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 13 रेजिंग पावर 43 जो होगा, दिस इज इक्वल टू 97 मॉड 100। सो विच इज़ द आंसर। सो इस तरीके से आपने क्या करना है, इसके वैल्यूज़ निकालनी है। सो इसका रिमाइंडर क्या आ गया हमारे पास यहाँ से 97। थैंक यू।